अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हैव को एज अ मेन वर्ब पढ़ेंगे कि हैव को एज अ मेन वर्ब हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हैव के यूजेस का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम एज मेन वर्ब पढ़ेंगे। वैसे हम जो हैव की पूरी सीरीज़ चलाएंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, यूजेस ऑफ हैव क्या, सबसे पहले हम इसको एज अ मेन वर्ब इसी वीडियो में एज अ मेन वर्ब पढ़ने वाले हैं। हैव को एज अ पोजेशन भी शो किया जाता है। पोजेशन यानी कोई चीज़ हमारे पास होना, किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए भी हैव का यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड, हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट टेंसेस भी यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरे 6 टेंसेस में हैव का यूज़ होता है। हैव इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है, भी देखें आप लोग कितने सारे इसके यूजेस हैं। अगर यही अच्छी तरह से, अगर हैव के यूजेस अच्छी तरह से आ गए तो हमारी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। देखें, हैव को एज अ हम पास्ट मोडाल में यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी मोडाल है ना उसमें हैव लग जाता है ना आगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट को शो कराता है। जैसे शुड है, शुड के साथ हैव लग गया और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट मोडाल को, यानी चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, जो भी करना चाहिए था, ठीक है, वो वाला सेंस होगा, तो वो पूरा हम पढ़ेंगे। हैव को एज ऑब्लिगेशन भी यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी कोई मजबूरी जाहिर करने के लिए, वो जो हैव टू, हैज़ टू वगैरह है, ठीक है, यानी कि कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ेगा, इस तरह का सेंस होता है, ठीक। फिर देखें, हैव को हम एज पॉजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम गेट को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज़ करा था ना, तरह जो है हम हैव को भी एज अ पॉजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं। किसी से कोई काम करवाना, हैव को हम जो है रिटन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वैसे हैव की जगह हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊंगी। फिर इसको जो है देखें, इसके हैविंग के, सिर्फ हैविंग जो है उसके 11 यूजेस हैं डिफरेंट। हैविंग को जो है हैव का ही पार्ट है ना, हैविंग 11 जगह यूज़ करते हैं, वो देखेंगे हम। फिर देखें, फिर हैव के एडवांस जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हैव की जितने भी कॉलोकेशंस हैं वो देखेंगे। देखें, हैव को इतनी सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है और ये सारे के सारे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज मेन वर्ब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हैव एज मेन वर्ब हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हैव जो है एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स भी होंगी, ज़ाहिर सी बात है। हैव की फर्स्ट फॉर्म तो होती है हैव, ठीक है, फिर सेकंड फॉर्म इसकी होती है हैड, हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैड, ठीक है, हैव, हैड, हैड, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म वो होती है हैविंग, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म होती है जो ESS वाली होती है ना वो, तो हैव की ही फिफ्थ फॉर्म है ये हैज़, ठीक है, हैज़ कोई अलग वर्ड नहीं है बल्कि हैव की फिफ्थ फॉर्म है हैज़, वो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बताते चलूँ। एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर बुक मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। आप लोग बड़ी डिमांड कर रहे थे कि PDF बुक आनी चाहिए। सो उसके अंदर 200 प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं विद वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आप वो बाय करना चाहते हैं, 200 रुपीज़ उसकी प्राइस है, आराम से ईजी पैसे से आप पे कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हैव को हम खाने के सेंस में यूज़ करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में खाना, ईट भी कहते हैं, ठीक है। देखें, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद हैव और ऑब्जेक्ट, और हैव जो है टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अगर थर्ड फॉर्म चाहिए होगी तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अगर ING फॉर्म चाहिए होगी तो ING फॉर्म आ जाएगी, और अगर फिफ्थ फॉर्म यानी S फॉर्म चाहिए होगी तो वो हैज़ आ जाएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं दोपहर 2 बजे खाना खाती हूँ। अब देखें, मैं दोपहर 2 बजे खाना खाती हूँ, ती हूँ, ता हूँ, ती है, ये सब जो है जिसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, और ये है सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस में मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यानी सिंपल टेंस में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू डज होते हैं, वो एक अलग बात है। देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, आई हैव फूड, मैं खाती हूँ, खाना खाती हूँ, एट 2 o'clock, कितने, 2 बजे, कब, दोपहर में, इन द आफ्टरनून, ठीक है। आई हैव फूड एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, यहाँ पे मैंने हैव को यूज़ किया है खाने के सेंस में, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो खाना खा रही होगी, वो खाना खा रही होगी, तो होगी, रही होगी, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल बी, विल बी के बाद ING फॉर्म चाहिए होती है, तो हम बोलेंगे शी विल बी हैविंग, क्योंकि हैव यहाँ पे मेन वर्ब है तो हैव में ING लग गया। शी विल बी हैविंग फूड, वो खाना खा रही होगी।
नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बिरयानी खा रही हूँ। अब देखें रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो मैं बोलूँगी आई एम हैविंग बिरयानी। आई एम हैविंग बिरयानी। हैव जो है यहाँ पर हमने एज मेन वर्ब यूज़ किया है, इसलिए इसमें आई एन जी लग गई। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मेन वर्ब में आई एन जी लगती है, और ये आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है आई एम हैविंग बिरयानी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या खाना पसंद करते हो। तुम क्या खाना पसंद करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH फैमिली से शुरू होता है। वट डू यू लाइक टू हैव। वट डू यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना पसंद करते हो। वट डू यू लाइक टू हैव। आई होप आपको ये इसका यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है हैव को हम पीना के सेंस में यूज़ करते हैं, यानी ड्रिंक, ठीक है, कुछ भी पीना, तो पीने के सेंस में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। इसका वही सेम जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस भी किसी भी सेंटेंस का, वो आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैव टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा और हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा ना। तो सेंटेंस इज वो चाय नहीं पीता है। अब देखें वो चाय नहीं पीता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डज नॉट होता है ना। डज नॉट जब लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और वो चाय नहीं पीता है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर डज नॉट का यूज़ होगा। देखें क्या बना, ही डजेंट हैव टी। ही डजेंट हैव टी, ठीक है, ही डजेंट हैव टी। यहाँ पे हमारा पीने का सेंस है एज मेन वर्ब, ठीक, क्योंकि ये जो सेम सेंटेंस है ये हमारा पोजीशन भी शो कर रहा है, इसका भी ये सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीना के सेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं चाय पी रही हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम हैविंग टी। आई एम हैविंग टी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे कॉफ़ी पीना पसंद है। उसे कॉफ़ी पीना पसंद है। पसंद है तो लाइक टू, ठीक है, ही लाइक्स टू हैव कॉफ़ी। ही लाइक्स टू हैव कॉफ़ी। ही लाइक्स टू हैव कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। चाहिए तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा, तो सेंटेंस बनेगा हमारा वी शुड हैव एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। वी शुड हैव जो है यहाँ पे हमने एज मेन वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। वी शुड हैव एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो चाय पी चुका है। वो चाय पी चुका है एक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूज़ है उसको हैव को एज ए लेना या करना, यानी टेक और डू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हैव को। देखें इसका वही सिंपल बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सिंपल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस अगर सवालिया जुमले होंगे तो उसको सवालिया जुमले के हिसाब से बनाएंगे। क्या आप जूस लेना पसंद करेंगे, क्या, तो हम यहाँ पर जो है वुड यू लाइक टू का यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव जूस। वुड यू लाइक टू हैव जूस, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस इज आप क्या लेना पसंद करेंगे। आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो हम बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ। अब देखें करने का सेंस है, मैं नाश्ता करती हूँ, तो यहाँ पे हम टेक का यूज़ करते थे ना, तो टेक की जगह हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आप कब वर्जिश करेंगे। तो वर्जिश करने के लिए भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टेक एक्सरसाइज भी कर सकते थे, डू एक्सरसाइज भी कर सकते थे, तो वहाँ पे हम यहाँ पर हैव का यूज़ कर सकते हैं। आप कब वर्जिश करेंगे, तो हम बोलेंगे वैन विल यू हैव एक्सरसाइज। वैन विल यू हैव एक्सरसाइज। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू। मैं चाय लेना पसंद करूँगी या करूँगा। मैं चाय लेना पसंद करूँगी या करूँगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट जो है यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिसका यूज़ है उसको हम करते हैं बीमारी या दर्द होना, उसके लिए भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, इनलेस या पेन, ठीक है। अब देखें इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, भले से वो हमारा कंटिन्यूस टेंस का सेंस दे रहा हो, लेकिन हम जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में ही बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हैव को हम हैज़ बना देंगे अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम आएगा तो, ठीक है। तो देखें इसको किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस इज मुझे बुखार है। सेंटेंस इस तरह से बनेगा
आई हैव अ फ़ीवर, आई हैव अ फ़ीवर, मुझे बुखार है। अब देखें मुझे बुखार हो रहा है, अगर हम बोलें कि मुझे बुखार हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आई एम हैविंग अ फ़ीवर, नहीं वो नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम वहाँ भी यही बोलेंगे कि आई हैव अ फ़ीवर, ठीक है। भले से कंटिन्यूस टेंस में हम उर्दू में बोल रहे हो, लेकिन हम जो इंग्लिश में बोलेंगे वो यही बोलेंगे कि आई हैव अ फ़ीवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसे ज़ुकाम हो रहा था यानी पास्ट का है तो पास्ट का जो फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये। हो रहा है, रहा था का सेंस तो आ रहा है, लेकिन हम पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे इसको, बल्कि हम तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे कि हम मुझे बुखार हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते ना, इसी तरह से हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हम बोलेंगे ही हैड अ कोल्ड, ही हैड अ कोल्ड, ठीक है। ज़ुकाम होना उसके लिए हम कोल्ड का यूज़ करते हैं। ही हैड अ कोल्ड, उसे ज़ुकाम हो रहा था या उसे ज़ुकाम था, दोनों सेंस में हम यही बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अली के सर में दर्द है। अब अली के सर में दर्द है तो दर्द को बोलते हैं हेडेक। इस तरह बोलेंगे अली हैज़ अ हेडेक, अली हैज़ अ हेडेक, जो आर्टिकल है वो भी ज़रूर आएगा। ही हैज़, अली हैज़ अ हेडेक, ठीक है। अली के सर में दर्द है। नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें खांसी हो रही है, रही है तो है, लेकिन हम इसको सेम इस तरह से ही बनाएंगे, दे हैव अ कफ, दे हैव अ कफ, कफ बोलते हैं खांसी को, ठीक है। दे हैव अ कफ, ठीक है। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होना होता है स्टमक एक, स्टमक एक, ठीक है। देखें लिखा हुआ भी आ रहा है स्टमक एक। तो आई होप आपको ये यूजेस समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा, और अगले यूजेस इंशाल्लाह बैक टू बैक आते रहेंगे। सो आप वो सारी यूजेस देखिएगा इंशाल्लाह। हैव की जितनी भी सिचुएशन है वो मैं सारी उसमें कवर करने की कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह आपको कोई उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।